क्या आप किस्मत या भाग्य को मानते हो? तो 100 में से 90% लोग कहेंगे हाँ, मानते हैं। भाग्य भी कुछ होता है, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम कर लो, किंतु अगर भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और कई ज्ञानी लोग तो यह भी कहेंगे, गीता में भी कहा है, भाग्य से अतिरिक्त, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम कैसे ना माने भाग्य को जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है तो। पर मैं यहाँ आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या आपने गीता को समझा है? उनके गहरे अर्थ का घटन किया है? गीता भगवान की प्रावाणी है, उसे समझना तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों के लिए भी असंभव है। तो क्या आपने समझ लिया? आज दुनिया में अधिकांश लोग भाग्यवान होने का अर्थ अमीर होना, धनवान होना को ही समझते हैं। जिसके पास धन नहीं है वह स्वयं को भाग्यहीन कहकर दिन रात शोक मनाता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि भाग्य आखिर है क्या? क्या दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलना यह भाग्य नहीं है? एक संस्कृत देश की प्रजा के रूप में पहचाने जाना यह भाग्य नहीं है? जीवन के इस विशाल परिदृश्य में कई रंग आते जाते रहते हैं। किसी व्यक्ति को रिश्तों का सुख मिलता है। एक महानुभाव ने मुझसे ये प्रश्न किया कि भाग्य पहले बना या कर्म? मैंने बताया कि भाग्य कर्म का फल है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, वही फल भाग्य है। फिर उसने पूछा कि जब भाग्य में लिखा ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे कर्म और क्या कर्म करेगा? कहा जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बिना ईश्वर की आज्ञा के किसी को सुख या दुख कैसे मिलेगा? और यदि दुख या सुख सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है तो भाग्य में लिखा होकर भी क्या करेगा? भाग्य में सुख लिखा है और यदि भगवान नहीं चाहेगा तो भाग्य में लिखा होकर भी सुख नहीं मिल पाएगा। मैंने बताया कि जब कोई ग्राहक दुकान से सामान खरीदने जाता है तो वह सामान का भाव पूछता है, ना कि बेचने वाले का। तथा वह ग्राहक सामान खरीदता है, ना कि दुकानदार को खरीदता है, किंतु फिर भी सामान दुकानदार को ही देना पड़ता है। और हम पैसा भी दुकानदार को ही देते हैं, ना कि सामान को। हम उस सामान का भाव भी उस दुकानदार से ही पूछते हैं, ना कि उस सामान से। हमारे पैसे के मुताबिक दुकानदार सामान का वजन निर्धारित करता है, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, फिर वह सामान देता है। या हम सामान पसंद करते हैं, फिर दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उस सामान के गुण एवं मात्रा के अनुसार कीमत अदा करके सामान घर ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे कर्मों की मात्रा एवं गुणवत्ता परखता है, फिर उसके मुताबिक उसका फल देता है। हम चाहे लाख कोशिश करें, फल हमारे कर्मों का ही मिलेगा। फिर उसने पूछा कि जब सब कुछ वही होगा तो भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म क्यों करना? जो लिखा होगा वही होगा। मैंने बताया कि भाग्य में जो लिखा है, या दूसरे शब्दों में जो विधाता ने जो लिख दिया वह होकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी करे वह टल नहीं सकता। तो फिर उसने पूछा कि फिर कोई कोशिश क्यों करनी? चुपचाप निठल्ले बैठकर बैठे ही रहना अच्छा है, क्यों कोशिश करनी? आखिर जब जो लिखा है वही होगा तो फिर कर्म भी कोई क्यों करना? मैंने बताया कि जो लिखा है वह होकर ही रहता है। भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव बिल्कुल समय पर पूरी मात्रा में देते हैं, किंतु हम उस भाग्य या दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ठीक दोपहर में भगवान सूर्य चिलचिलाती हुई गर्मी फैलाते हैं। भयंकर गर्मी से प्राणी त्राह त्राह करने लगता है। फिर उस गर्मी से बचने के लिए या तो किसी पेड़ की छाया में जाता है या अपनी समर्था के अनुसार वातानुकूलित घर में शरण लेता है, किंतु उसके ऐसा करने से भगवान सूर्य की ना तो गर्मी कम होती है और ना तो भगवान सूर्य अस्त होते हैं। वे अपना काम पूरी तरह से करते हैं। हम अपने प्रयत्न से उस गर्मी से, छाया से या एयर कंडीशन में जाकर राहत पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर
भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ, यज्ञ, यंत्र मंत्र तथा तंत्र, अनुष्ठान, दान की छाया या एयर कंडीशनर में उससे अपने आप को बचा लेते हैं तथा जो प्रयत्न नहीं करता या छाया में नहीं जाता वह गर्मी में झुलस जाता है। अक्सर कर्म और किस्मत के बीच लोगों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। प्राचीन वेदों में किस्मत और कर्म को दो अलग अलग पहलू के रूप में बताया गया है जो कभी ना कभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह विषय थोड़ा जटिल और मुश्किल है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर अपने कदम रखे हैं तब से उसे अपने वास्तविक जीवन में ही नहीं बल्कि अपने आने वाले कल के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। हर व्यक्ति का पूरा ध्यान केवल किस्मत को दोष देने में व्यस्त रहता है, परंतु कभी किसी ने किस्मत का मूल अर्थ जानने का प्रयास नहीं किया। किस्मत के बारे में तो हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। कहते हैं कि जब हम कड़े परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्म है, लेकिन जब हम बिना मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं उसे किस्मत कहते हैं। सत्य तो यह है कि बिना मेहनत और प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं, लेकिन अगर किस्मत आपका साथ नहीं देगी तो आपकी हर मेहनत व्यर्थ जाएगी। हमारे पूर्वजों के अनुसार व्यक्ति के किस्मत का फैसला उसके जन्म से ही हो जाता है। व्यक्ति की किस्मत उसके जन्म के समय, दिन और साल के मुताबिक तय होते हैं, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में ही किस्मत का ब्यौरा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की कुंडली से पता लगा सकता है कि उसका शुभ समय कब आएगा या मृत्यु के लक्षण कब आएंगे। व्यक्ति की किस्मत या भाग्य का फैसला उसके जन्म से ही हो जाता है। किस्मत आपके जन्म समय और दिन पर निर्धारित करता है। जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होने के बाद स्वयं का जन्म समय नहीं बदल सकता, ठीक उसी तरह वह स्वयं का भाग्य भी नहीं बदल सकता। हालांकि यह कहना है कि व्यक्ति नहीं बदल सकता अपना भाग्य यह अतिशयोक्ति होगी। इंसान ही संसार में मौजूद ऐसा पशु है जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेहनत ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके प्रतिदिन करने से व्यक्ति अपना भाग्य में सफलता का परिचय करा सकता है। लेकिन यहाँ इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हम अपने भाग्य से जुड़ी अच्छी बुरी परिस्थिति को सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उसके बुरे परिणामों की तीव्रता और अवधि को कम और अच्छे परिणामों की अवधि और तीव्रता को बढ़ाया जा सके। तो आज के विचार आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो इन विचारों को दूसरों के साथ भी बांटिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।